तो आज बात हुई थी 5 पीएम वाली क्लास में बात हुई थी कि संभाव की स्थिति रखनी पड़ेगी। कुछ लोग बोलते हैं संभाव की स्थिति रख पाना बड़ा मुश्किल है। एक बात बताइए, आज कितने लोग बाहर बाहर गए थे, कुछ भी सामान लाने, कहीं पे भी जाने, कितने लोग गए थे? और जो गए थे, आपने रोड पे कितने लोगों को नोटिस किया जिनका चेहरा अभी भी याद है? चेहरा या कपड़ा? कितने लोगों का चेहरा या कपड़ा याद है, जो बाहर गए थे? जिनको डेली मिलता है वो नहीं, जो अननोन लोग थे, कोई ऐसा जिनको पहली बार देखा हो, है ना? कितनों का चेहरा या कपड़ा याद है? जल्दी, कितने लोगों को मिले थे? चेहरा या कपड़ा याद है? पहली बार मिले। हुँ? हरे कृष्ण, यस, सबको ही पता है। चेहरा या कपड़ा याद हो? हुँ? नहीं याद है। जो लोग बोल रहे हैं, भाई ये नहीं चांस देखिए ऐसा मेरे को मालूम है कुछ कुछ ना कुछ ऐसे लोग होंगे जो जिनको किन्हीं का कोई कपड़ा बहुत अच्छा लग गया हो, ना उनको याद है। एक बात बताइए, पिछले 1 हफ्ते में आज भूल जाइए, कल भूल जाइए, कल भी भूल जाइए। पिछले 1 हफ्ते में, उससे पहले मतलब आज कौन-सा वार है? आज वेडनेसडे है। तो वेडनेसडे भूल जाइए, ट्यूसडे भूल जाइए, पिछले मंडे से इस ट्यूसडे तक, हैं, मंडे से मंडे बोल लीजिए, मंडे से ट्यूसडे बोल लीजिए। कितने लोगों से आप रास्ते में मिले थे? हैं? बाहर निकले, तो रास्ते में दिखाई दिए। अब रास्ते में दिखाई दिए तो कितने का चेहरा और कपड़ा याद है? अननोन पहली बार मिले, पहली बार मिले। कितने लोगों का चेहरा और कपड़ा याद है? हुँ? देखिए, अगर हम चाह भी लें, तब भी हम भौतिक जगत में किन्हीं को मान देते नहीं हैं। कोई अगर चाह ले, मूर्खता में चाहेगा, हैं? कोई ज्ञान में, कोई इस प्रकार से भौतिक जगत वाले लोगों को मान तो देगा नहीं, परंतु मूर्खता में कोई मान देने ही लग जाए, कोई चाह भी ले, तो भी हाँ, हम मान देते नहीं हैं। अभी चलिए एक और दूसरा एक बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन और सिंपल कर देते हैं। ये वीक स्टार्ट हुआ मान लीजिए संडे से स्टार्ट हुआ, है ना? ये वीक संडे से स्टार्ट हुआ। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 4 दिन हो चुके हैं। ओके। पिछले वीक में आपके कौन-कौन संबंधी से आप मिले, उनका कपड़ा याद है? कौन से दिन कौन-सा कपड़ा पहने थे? कौन से कलर का कपड़ा पहने थे? यही, बस कलर ही बता दीजिए। हुँ, पिछले हफ्ते, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, पिछले हफ्ते। किन संबंधी से मिले थे जिसका एक कपड़ा याद हो? हुँ, हरे कृष्णा, जल्दी बताएँ, किसका कपड़ा याद है? यस, बाकी सब कुछ बताएँ। हाँ, बाकी सब कुछ बताएँ, जल्दी-जल्दी बताइए, किसी का कपड़ा याद है? किसी एक का भी? हुँ, एक काम कीजिए और सरल बात पूछते हैं, तो डिफ़िकल्ट बात होगी। मंडे से वेडनेसडे भूल जाइए। अब किसी दिन कोई स्पेशल दिन हर हर समय बनता हो तो वो अलग बात है। जैसे सपोज़ कीजिए खिचड़ी जो होती है, वो जनरली लोग शनिवार को बनाने लग गए हैं, बहुत लोग बनाते हैं। ठीक। तो अगर कोई आपका रेगुलर बनता है तो उसको हटा दीजिए, क्योंकि वो तो आप नियम से बना रहे हैं, है ना? आप नियम से नहीं। पिछले हफ्ते वापस से पिछले संडे से सैटरडे तक, ये हफ्ता भूल जाइए। आपके घर में
कौन-सा व्यंजन, कौन से दिन बना अभी कोई कुछ लोग दाल डेली बनाते हैं, तो उस दाल को भूल जाइए। कुछ लोग चावल ही डेली बनाते हैं, है ना? कुछ लोग रोटी डेली बनाते हैं, तो रोटी भूल जाइए। अब उसको छोड़ कर के बताइए, जो डेली बनाते हैं, जो नियम से बनाते हैं, उसको हटा दीजिए, है ना? हुँ। पिछले 1 हफ्ते में आपके घर में क्या-क्या बना है, जो आपको याद है? पिछले 1 हफ्ते में, आपके घर में माताएँ होंगी तो स्वयं बनाई होंगी, हैं? हाँ, कौन से दिन कौन-सा बना था? क्या बना था? क्या प्रसादम कृष्णा के लिए बनाया था? कुछ याद है? हैं? किसी को याद है? आज का याद है। आज का नहीं पूछ रहा है। हाँ, बाकी सोचना पड़ेगा। ना सोचिए ना, सोचिए। हाँ, एक दिन है स्पेशल था स्पेशल देखिए कुछ स्पेशल था उसको भूल जाइए। स्पेशल था क्योंकि कोई इवेंट था, ठीक है? इवेंट बेस्ड भूल जाइए क्योंकि वो आपको इवेंट आज याद है। अगर मैं 6 महीना बाद पूछूँगा ना कौन-सा इवेंट था तो आपको वो इवेंट याद नहीं रहेगा। हुँ, हाँ, तो मोटा-मोटी बताइए किसको याद है? कोई एक भी, कोई एक। 1 दिन सोच के देखिए 7 दिन है, कम से कम 2 बार तो बना ही होगा। प्रसादम कोई भी बनाएगा 2 बार, कृष्णा को 2 बार, 3 बार बना ठीक, 2 बार बनाया। 1 दिन का परफेक्टली याद नहीं है। एक्चुअली में यही स्थिति है। कुछ लोग बोल रहे हैं संभाव रखना बड़ा मुश्किल है। एक्चुअली में देखिए कर पाना मुश्किल है ये बात मैं भी स्वीकारूँगा, परंतु वो हमारे लिए सचमुच मुश्किल है क्या? जवाब है ना, हम झूठ बोलते हैं। हमारे लिए बहुत सरल है। हम स्वाभाविक रूप से वैसे ही संभाव रखने वाले हैं। स्वाभाविक रूप से संभाव ही रखने वाले हैं। हमको अब बिल्कुल याद नहीं रहता। अब बिल्कुल याद रखने का इच्छा भी नहीं करते। अगर किसी को बोल दिया ना, याद कीजिए, तो बोलते हैं, "क्यों याद करें? मेरे दिमाग में इतनी शक्ति नहीं है। कल क्या खाया वो तो याद नहीं आ रहा, आप हमको 1 हफ्ते पहले की बातें बोल रहे हैं।" प्रसादम याद है, पर डे याद नहीं। हाँ, तो एग्ज़ैक्टली प्रिसाइज़ली क्या याद है आपको? कोई इवेंट बेस्ड है, तो इवेंट से हम एसोसिएट करके बता रहे हैं। वो तो इवेंट याद है, प्रसादम थोड़ी ना याद है। तो स्थिति यही है। हम किसी से रिलेटेड कुछ भी याद नहीं रखते हैं। ना कपड़ा याद रखते हैं, ना लोगों से मिले वो याद रखते हैं, ना क्या खाया वो याद रखते हैं। अब थोड़ा और पीछे चल जाएँगे, पिछले 1 साल में किस-किस लोगों से मिले और वो पूछ लेंगे, वो भी याद नहीं। यकीन मानिए, सुनने में बड़ा अजीब-सा लग रहा है। हमको यही याद नहीं है हम किस-किस लोगों से मिले। नहीं याद है, नहीं याद है। हम अपने आप को बहुत समझदार समझना चाहते हैं। हम समझदार समझना चाहते हैं, परंतु स्थिति ऐसी है कि हम चाह भी लें, तब भी हम भौतिकता में आनंद नहीं ले सकते। ये ठीक वही है, वही तरीका है कि हम इंद्र तृप्ति करना भी चाह लें, तब भी इंद्र तृप्ति करके आनंद नहीं आता। कोई विषयी जीवन जीना भी चाह ले, तो विषयी जीवन में आनंद नहीं आता। इसी प्रकार से कोई संभाव नहीं भी रखना चाह ले, तब भी ऐसा कभी होता ही नहीं है कि संभाव नहीं रखे। प्रैक्टिकली कर पाना इसलिए मुश्किल है, क्योंकि भौतिक संलिप्तता हमारी बहुत ज़्यादा है। अगर भौतिक रूप से हम इतने ज़्यादा जुड़े हुए नहीं हो, भौतिकता से इतने ज़्यादा भरमाए गए नहीं हो, तो हमारे लिए बहुत आसान होगा। क्योंकि हम डेली यही करते हैं। हम डेली संभाव वाले ही काम करते हैं, हमको याद ही नहीं रहता। कुछ याद नहीं रहता। क्यों किया याद नहीं है, क्या किया याद नहीं है, कब किया याद नहीं है, कैसे किया याद नहीं है, कहाँ किया याद नहीं है। इस स्थिति में सब संभाव रखेंगे कि नहीं रखेंगे?
परंतु ये सब के बीच में मालूम है क्या रहता है? हमारा भौतिकता आ जाता है। हमारी भौतिक प्रकृति आ जाती है और वो हमको संभाव करने से रोकती है। वो हमको सत्य से रोकती है। वो हमको झूठ में स्थित रहने रहने देना चाहती है। हम अपने आप को मूर्ख बनाना चाहते हैं। हम सोचते हैं हम भौतिक जगत में आनंद लेंगे लेंगे और पता चलता है कि हम तो कष्ट सह रहे हैं। जो भी इस भौतिक जगत में आनंद लेने का लक्ष्य रखता हो, वो यहाँ पे कष्ट ही सहेगा। ठीक है? तो कोई मुश्किल नहीं है, संभाव रखना कोई मुश्किल नहीं है। आसान है, कर लेंगे। ठीक है। हाँ, परंतु संभाव रख कब पाएँगे? जब गुरु की आज्ञा से कार्य करें, जब गुरु की आज्ञा से कार्य करें। एक ही स्थिति है संभाव रखने का। ये तो भौतिकता हमको संभाव रखने देगी नहीं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। जिन-जिन को रीड करना है वो हैंड रेज़ करें और हंसा माताजी स्टार्ट करेंगे। हंसा माताजी प्लीज़ स्टार्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। अत्रि मुनि यह देखकर अत्यधिक प्रमुदित हुए कि तीनों देव उन पर कृपालु हैं। उनके नेत्र उन देवों के शरीर के तेज से चकाचौंध हो गए। अतः उन्होंने कुछ समय के लिए अपनी आंखें मूंद ली। तात्पर्य, चूंकि तीनों देव मुस्कुरा रहे थे, अतः अत्रि मुनि समझ गए कि वे उन पर कृपावान हैं। उनका जाज्वल्यमान शारीरिक तेज असह्य था। अतः अत्रि ने कुछ समय तक अपनी आंखें बंद कर ली। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए हम लोगों को कृष्णा से प्रेम संबंध पुनर्स्थापित करना है, आत्मीय संबंध स्थापित करना है, पर्सनल रिलेशनशिप। यहाँ पे विष्णु रूप की बात हुई है। हमको भगवान रूप में ही भगवान की भक्ति करनी है। हमको अगर कृष्णा के पूरे शक्ति मिल जाए, हमको स्वयं को मिल जाए, तब भी हमें संतुष्टि नहीं है। हमको नहीं चाहिए, हमको मान मिल जाए, हमको नहीं चाहिए, हमको ज्ञान मिल जाए, हमको नहीं चाहिए, हमको बल मिल जाए, धन मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, हमको नहीं चाहिए, हमको भगवान चाहिए। ऐसा नहीं है कि भगवान कोई और रूप में आ जाए। सपोज़ कीजिए विष्णु रूप में आ गए, तो उनका सम्मान नहीं करेंगे। ये गलती से मत कीजिएगा। बहुत लोग ये समझ लेते हैं ना कि हमें तो भगवान पर्सनल रूप में चाहिए। अब अगर वो विष्णु रूप में भी आ जाएँगे तो हम उनका तिरस्कार करेंगे, बिल्कुल नहीं। हम आदर पूर्ण करेंगे, हम पूर्ण आदर करेंगे, परंतु हमें चाहिए तो कृष्ण। हर स्थिति में कृष्णा चाहिए। देखिए क्या है, विष्णु रूप को देख कर के और कृष्णा के 2 भिन्न अंश को देख कर के, है ना? स्वांश नहीं, भिन्न अंश, ठीक है? तो उनको देख कर के अत्रि मुनि की आँखें चौंका गई, चकाचौंध हो गई और उन्होंने आँखें मूंद ली। क्या लाभ है ऐसा? सोच के देखिए अगर कृष्णा आपके सामने खड़े हैं और आप आँख बंद कर लिए, क्या लाभ है? ऐसे तो सभी जगह कृष्णा ही व्याप्त हैं। आप आँखें बंद कर लीजिए, बस हो गया। अगर आपको कृष्णा को उसी रूप में जानना है तो आँखें बंद कर लीजिए। हमें तो कृष्णा का सच्चिदानंद रूप चाहिए।
जिससे प्रेम संवाद हम कर पाएँ, है ना? हमें कृष्ण की शक्ति नहीं चाहिए, कृष्णा की शक्ति नहीं चाहिए। क्या करेंगे शक्ति का? हैं? क्या करें शक्ति का? निरादर नहीं करना है, परंतु हमारी इच्छा तो बस एक है, हमारी इच्छा बस एक है। भक्त को सब कुछ दे दें, भगवान ना मिले, तो उसे कभी स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। तुम मेरा सब लेना है तो ले लो, हमको भगवान दो, है ना? इस तरीके से आँखें मूंदने वाली हालत हमारी ना हो जाए। हमको नहीं चाहिए ऐसी स्थिति। हुँ, हरे कृष्ण। ओके। निशा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किंतु पहले से उनका हृदय इन देवों के प्रति आकृष्ट था। अतः जिस-जिस प्रकार उन्होंने होश संभाला और वे हाथ जोड़कर ब्रह्मांड के प्रमुख अधिष्ठाता देवों की मधुर शब्दों से स्तुति करने लगे। अत्रि मुनि ने कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु तथा हे शिव, आपने भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों को अंगीकार करके अपने को 3 शरीरों में विभक्त कर लिया है। जैसा कि आप प्रत्येक कल्प में दृश्य जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए करते आए हैं। मैं आप तीनों को सादर नमस्कार करता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने अपनी प्रार्थना में आप में से किसको बुलाया था? तात्पर्य: अत्रि मुनि ने जगदीश्वर अर्थात ब्रह्मांड के स्वामी का आह्वान किया था। भगवान सृष्टि के पूर्व विद्यमान रहे होंगे, अन्यथा वे इसके स्वामी ईश्वर कैसे बनते? यदि कोई भवन का निर्माण कराता है, तो इससे सूचित होता है कि वह उस भवन निर्माण के पहले से विद्यमान है। फलतः ब्रह्मांड के इस दृष्टा परमेश्वर को त्रिगुणातीत होना चाहिए। किंतु यह ज्ञात है कि विष्णु सत्व गुण के, ब्रह्मा रजोगुण के तथा शिव तमोगुण के अध्यक्ष है। अतः अत्रि मुनि ने कहा, वह जगदीश्वर अवश्य ही आप में से ही कोई है, किंतु आप तीनों एक साथ प्रकट हुए हैं। अतः मैं यह नहीं पहचान पा रहा कि मैंने किसका आह्वान किया था। कृपया मुझे बताएँ कि आप में से वास्तव में कौन जगदीश्वर है? वस्तुतः अत्रि मुनि को भगवान विष्णु की स्वाभाविक स्थिति के विषय में संदेह था, किंतु उनका दृढ़ विश्वास था कि जगदीश्वर माया द्वारा उत्पन्न प्राणी नहीं हो सकता। उनका यह प्रश्न कि उन्होंने किसे बुलाया था, यह सूचित करता है कि वे भगवान की वैधानिक स्थिति के विषय में संशयपूर्ण थे। अतः उन्होंने तीनों से प्रार्थना की, कृपया मुझे बताएँ कि जगत का दिव्य स्वामी कौन है? वस्तुतः उनका विश्वास था कि सारे के सारे भगवान नहीं हो सकते, बल्कि इन तीनों में से एक ही जगदीश्वर हो सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। देखिए, हमारी मूर्खता मालूम है कैसे होती है? प्लीज़ कोई ऑफेंड मत होइएगा और हाँ, बुरा मत मानिएगा। हमारी मूर्खता इस प्रकार होती है कि हम सोचते हैं, हाँ, आज भी किन्हीं डिवोटी ने लिखा मेरे को मैसेज कि उनके परिवार वाले हैं ना, इस प्रकार से सोचते हैं कि हम जैसा कर रहे हैं वही ठीक है। आप सोच के देखिए, किस प्रकार की मूर्खता में हम लोग कार्य कर रहे हैं। आप जो सोच रहे हैं वो ठीक है, परंतु शास्त्र आपके विपरीत बता रहा है। शास्त्र में साफ-साफ विदित है कि तीनों में से एक भगवान है, तीनों भगवान नहीं है। हमारे लिए तो तीनों भगवान हैं। मूर्ख हैं आप, मूर्ख हैं।
हम तो सभी की हमेशा से भक्ति करते आ रहे हैं। मूर्ख हैं, मूर्खता की आपने जीवन भर। आप पुत्र और पिता को बराबर नहीं बोल सकते हैं। पुत्र को भी बुरा लगेगा, पिता को भी बुरा लगेगा। हमारे लिए तो पुत्र और पिता दोनों बराबर है। पुत्र सुनेगा तो बोलेगा कैसा मूर्ख है ये। पिता भी सुनेगा तो बोलेगा कैसा मूर्ख है। हमारी दृष्टता है, हमारी मूर्खता इस प्रकार की है। शास्त्र तो हमको बता रहे हैं। देखिए, अत्रि मुनि यहाँ पे आप ये मत जानिए कि अत्रि मुनि अश्रद्धालु थे या उनको संशय था। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, भगवान की वैधानिक स्थिति के विषय में वो संशयपूर्ण थे, संशयपूर्ण आचरण था। ठीक है, वो इस प्रकार का आचरण प्रदर्शित किए, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार का अर्जुन आचरण प्रदर्शित किए कि वो तो दुखी हैं, रो रहे हैं। तो क्या दुखी थे, रो रहे थे, हैं? उनको क्या पूर्ण ज्ञान नहीं पता था? उनने याद होगा 10वें अध्याय में नाम लिया था, नारद, देवल, व्यास। हाँ, नारद, असित, देवल, व्यास। अत्रि मुनि भी पूर्ण शुद्ध स्थिति में, परंतु एक्टिंग कर रहे हैं। इस प्रकार का रोल दिया गया, वो उस प्रकार का रोल कर रहे हैं। आप समझिए इस बात को। शुद्ध स्थिति में हम कभी संशयपूर्ण अवस्था में नहीं रह सकते। उन लोग कोई बोले देखिए ना अत्रि मुनि भी संशयपूर्ण अवस्था में थे। हमारा तो मान ही क्या है? हमारा तो वैल्यू ही क्या है? हम तो कौन है? अत्रि मुनि संशयपूर्ण अवस्था में, तो हम भी तो संशयपूर्ण अवस्था में हो सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। अत्रि मुनि कोई संशयपूर्ण अवस्था में नहीं थे। वो प्रकट हो रहा था, दिख रहा था, वैसे दिखेगा। जैसे इस प्रकार का प्रतीत होगा कि शिव जी क्या कर रहे हैं? तमोगुण का प्रचार कर रहे हैं, परंतु नहीं। ऐसा प्रकट होगा हर बार कोई भी शिव जी का भक्ति करेगा तो उसको ऐसे ही प्रकट होगा, है ना? आजकल देखते कैसे हैं, अब बड़ा घृणित है। तड़क भड़क तड़क भड़क तड़क भड़क करके भजन चलता है। शिव जी के नाम पे, देवी मैया के नाम पे, फिर धीरे-धीरे देवी देवता के नाम पे, फिर भगवान के भी नाम पे चलने लग गया। तमोगुण में कोई भक्ति होगी? समझिए यहाँ पे जो ये जिज्ञासा उठी या ये प्रकट हुआ, इसका कारण ही है कि स्पष्ट रूप से बता दिया जाए कि भगवान कौन है। हर बार भगवान की स्थिति भगवत गीता श्रीमद् भागवतम से एकदम क्लियर होती है। उसके बाद भी भगवान की बोली हुई बात के विरुद्ध जाकर के कोई बोले कि हम तो इस प्रकार से भक्ति करेंगे, हमारे लिए तो सभी भगवान है, हम तो यही करेंगे, हम तो ऐसा करेंगे, हम तो वैसा करेंगे, कीजिए। हम तो कुएं में कूदेंगे, कूदिए, कूदिए। हमको तो यही सही लगता है। आपके सही लगने नहीं लगने से कोई अर्थ ही नहीं है। भक्ति आपके सही लगने नहीं लगने से नहीं होता। भगवान आपके सही लगने और नहीं लगने से अपना कार्यकलाप नहीं करते हैं, प्लीज समझिए। आप ये बताइए शास्त्र ये बोल रहे हैं क्या? अगर शास्त्र बोल रहे हैं ठीक है, मैं भी स्वीकार कर लेता हूँ। भगवत गीता श्रीमद् भागवतम बोल रहा है क्या? बोलता है तो मैं भी स्वीकार करता हूँ। आप जो भी कार्यकलाप करें शास्त्र के रेफरेंस से करें, हाँ बिल्कुल सही है। फिर अपने मन अनुसार कार्य मत कीजिए। हमारा तो मन करता है कि ऐसा कर ले, मन करता है तो मन तो ये करता है कि कुएं में कूद जाए, कुएं में कूद जाइएगा। हमारा मन तो भौतिक कार्यकलाप करने का करता है, तो भौतिक कार्यकलाप करते रहे।
हमारा मन तो बहुत गलत भी करता है ना। आप सोच के देखिए, आज के दिन में आप लोगों का मन शुद्ध हो रहा है, परंतु आप भौतिक जगत में जाते हैं, भौतिक लोगों के साथ कार्यकलाप करते हैं, चाहे वो धन हो, चाहे वो इंद्रिय तृप्ति, हर बार कभी ना कभी इच्छा इस प्रकार की होती है ना, अगर हम करें तो फिर समझ में आता है, नहीं, नहीं हमको नहीं करना है। होता है ना? अगर हम धन को ही श्रेष्ठ जान लें, धन ही कमाने में लग जाएँ तो? फिर लगता है नहीं, नहीं ये नहीं करना है। होता है ना? हरे कृष्णा। सबके साथ होता है ना? यस। हम इंद्रिय तृप्ति करने लग जाएँ तो उसके बाद नहीं, नहीं, नहीं ये नहीं करना है। अगर हम सुंदर ही दिखने लग जाए, नहीं, नहीं, नहीं सुंदरता क्या है? सुंदर तो कृष्णा है। होता है ना? ऐसे बीमारी एक दिन में खत्म नहीं हो जाती। जन्म-जन्मांतर से बीमारी लेकर के आ रहे हैं, एक दिन में कोई सोचे खत्म हो जाए, हैं? कभी हम भौतिक जगत में जाते हैं, तो हम किसी 4 लोगों से बात करते हैं। अगर यही हमें ज्ञानी समझ ले तो कितना अच्छा होगा ना? फिर सोचते हैं नहीं, नहीं ये नहीं करना है, भगवान परम ज्ञानी है, गुरु ज्ञानी है, हम तो उनका रिपीट कर रहे हैं। होता है ना? हुँ, होता है ना? हम अपने आप को श्रेष्ठ देखना चाहते, पहले बहुत ज़्यादा चाहते थे, अब कम चाहते हैं। अ, करीब-करीब शून्य हो जाए। देखिए, हम लोग बार-बार बात करते हैं, अहंकार, उपाधि और अपराध शून्य होंगे, तब जाकर के शुद्ध भक्ति होगी। नोट कर सकते हैं। हाँ, क्या-क्या? उपाधि, अपराध, सबसे पहले अपराध रखिए। अपराध, उपाधि और अहंकार शून्य जब तक नहीं होते हैं, तब तक शुद्ध भक्ति नहीं होती। आज ही ऐसा हुआ मेरे साथ। हाँ, देखिए, अब समझिए ये क्या है, ये बार-बार, 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 बार-बार गलत कार्य करने के प्रति हम आकृष्ट हो जाते हैं। मालूम है क्या? 1 बार बचा लेंगे हम अपने आप को, 2 बार बचा लेंगे, 3 बार बचा लेंगे, 4 बार बचा लेंगे, 5 बार बचा लेंगे, 10 बार बचा लेंगे। अपराध करना हम बचा नहीं पाएँगे, जब तक हम गुरु के प्रति समर्पित नहीं। 10 बार तो बच जाएँगे, 11वीं बार फँस जाएँगे। 70 बार बच जाएँगे, 71वीं बार फँस जाएँगे। 500 बार बच जाएँगे, 501वीं बार तो फँस जाएँगे। फँस जाएँगे। हम महीने दिन कुछ नहीं करेंगे। भरत महाराज एग्ज़ाम्पल हैं, भरत महाराज कोई फँसे नहीं है, ना, वो तो एग्ज़ाम्पल सिद्ध किए। तो हर बार बच जाएँगे, परंतु एक बार फँस जाएँगे। खत्म, भक्ति खत्म, वापस से लीजिए जन्म-जन्मांतर, समझिए, है ना? तो यहाँ पे एक्चुअली में सोच के देखिए कितना प्रैक्टिकली बात करते हैं। आप लोग जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वही सामने प्रकट कर रहे हैं। आप लोगों को जो संघर्ष हो रहा है, वही सामने रख रहे हैं और उसी का सॉल्यूशन दे रहा है। अब बताइए इससे ऊँचा और क्या ज्ञान होगा? आपके ये तो कुछ वैसा हो गया ना, आप पैर रख रहे हैं? और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं झाड़ू लगा करके पैर के नीचे जो काँटा आने वाला था उसको हटा दिया, ताकि आप चल लीजिए। पैर पैर में काँटा लगता, पता चलता कि चोट लग गया। माया देवी का काँटा लगेगा? लगेगा ही लगेगा। देखिए क्या होता है, शुरू में तो गुरु जो होते हैं, वो बार-बार, बार-बार, बार-बार बचा लेते हैं। 1 बार बचाएँगे, 2 बार बचाएँगे, 3 बार बचाएँगे, 10 बार बचाएँगे, 20 बार बचाएँगे, 100 बार बचाएँगे, गुरु बचाएँगे। परंतु होगा क्या? 2 कारणों से गड़बड़ होगा। पहला, हमारा समर्पण नहीं है। तो गुरु तो हमें चिल्ला-चिल्ला के बोल रहे हैं, डेंजर, डेंजर, डेंजर। हम क्या बोल रहे हैं? अरे ठीक है, हम बहुत बार चल चुके हैं। यही रोड से हम डेली आते-जाते हैं। डेंजर क्या बोल रहे हैं हम? ठीक है, हम चल लेंगे। हम डेली भौतिकता से खेलते रहते हैं। आपको मालूम नहीं है, आप भौतिकता से नहीं खेल रहे हैं। आप भौतिकता से बचाए जा रहे हैं। गुरु बार-बार बचा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप भौतिकता से खेल रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस भौतिक जगत में आराम से चल रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है, परंतु ऐसा हो नहीं रहा है। हो ऐसा रहा है कि आप इस भौतिक जगत में चले जा रहे हैं, परंतु आपको पीछे से कोई सपोर्ट किया हुआ है।
उसके कारण आप इस भौतिक जगत में बिना किसी कष्ट के चले जा रहे हैं। नहीं तो भौतिक नशे में आप भी डूब जाइएगा। फिर से अपराध आप भी कीजिएगा। फिर से वही बात, अपराध शून्य होइएगा नहीं। तो अपराध करने से गुरु बार-बार बचा रहे हैं। गुरु की वाणी बार-बार बचा रही है। हम बच परमानेंटली कब बच सकते हैं? ये तो टेम्पररी हो गया ना। एक बार गुरु ने बोला बच जाओ तो बच गए, दूसरी बार गुरु ने बोला बच जाओ तो बच गए। परमानेंट कब होगा? जब हम गुरु के प्रति समर्पण कर दें। अब गुरु जो बोलेंगे वो करेंगे। गुरु को जो चीज़ गुरु को प्रसन्न करेगी हम वो करेंगे। अब एक्सीडेंट होगा कहाँ से? भौतिक जगत में अब एक्सीडेंट होगा कहाँ से? हम जब अपनी इच्छा अनुसार ये करें या वो करें, इंद्र तृप्ति के साधनों में लग जाएँ, तब तो लग सकते हैं। हम अपने मन अनुसार चलेंगे तो गलत भी कर सकते हैं, सही भी कर सकते हैं। कौन रोकने वाला है? हम किसी-किसी दिन बच जाएँगे, बहुत बार बच जाएँगे, परंतु हर बार नहीं बचेंगे। आपको क्या लगता है बहुत लोग क्लास छोड़ कर के चले जाते हैं, हाँ? अधिकायक अधिकायक लोग वही होते हैं, जो किसी न किसी प्रकार से अपने आप को अहंकार में सिद्ध कर लेते हैं। अपने आप को अ, अपराध में सिद्ध कर लेते हैं, लगा लेते हैं अपराध में। अब बताइए अपराध शून्य होंगे कभी? अहंकार शून्य होंगे? अहंकार और अपराध ही किए जा रहे हैं, शुद्ध भक्ति करेंगे। शुद्ध भक्ति नहीं करेंगे, भगवान के पास जाएँगे। समझिए, इसीलिए मेरे को टेंशन होता है अगर कोई छोड़ कर के जाए ना, इसीलिए ज़्यादा टेंशन होता है। कोई कम जॉइन करे तो इसीलिए दर्द होता है। कोई आज्ञा पालन करके नहीं करे तो इसीलिए दर्द होता है। क्योंकि आज तो आप अपराध कर रहे हैं, ठीक है, आज हम बचा लेंगे। आज आप मेरी बात थोड़ी-सी सुनते हैं, हम आपको मैसेज करके, फ़ोन करके, ये करके, वो करके और कुछ नहीं है तो आपके लिए कुछ और करके, मेरे पास और भी तरीके होते हैं भाई। आप लोगों को बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा, हाँ? कुछ लोगों को मालूम होगा। मैं बता देता हूँ कि आप कुछ कष्टों से जा रहे हैं, कुछ-कुछ कष्टों से जा रहे हैं, आपको पता चल जाता है। बिना आपके बताए मेरे को पता रहता है कि कुछ-कुछ कष्टों से जा रहे हैं। देखिए, आज 5 पीएम पे एक बात बताया था, वो बहुत अमेज़िंग बात है। आज के बाद सब कोई कुछ और बोलेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, सुन लीजिए। 2-4 मिनट रिपीट है, 5 पीएम वाली क्लास में जो जॉइन किए उनके लिए रिपीट है, 2-4 मिनट। परंतु सुनिए, बहुत अच्छा। आज तक लोगों को डाँट पड़ती थी ना, तो बुरा लगता था। एक्चुअली में स्थिति यही होनी चाहिए, आप लोग भी नोट कर लीजिए, स्थिति यही होनी चाहिए। क्या? कि कभी किसी को प्रेज़ करना हो, किसी का बड़ाई करना हो, तो पब्लिकली करना चाहिए, सबके सामने। और किसी की बुराई करनी हो, किसी को कोई गलती बतानी हो, तो प्राइवेटली बताना चाहिए, सबके सामने नहीं बताना चाहिए। परंतु गुरु जो होते हैं ना, हाँ, नहीं मानते। गुरु नहीं मानते। गुरु एक्चुअली में उल्टा करते हैं बहुत बार, हैं? प्रेज़ प्राइवेटली करते हैं, आपने बहुत अच्छा किया। और जब क्रिटिसाइज़ करना रहता है सबके सामने, आप भी देखते होंगे क्लास में भी क्या करते हैं, सबके सामने बुराई करना स्टार्ट कर देते हैं। मूर्ख आप ये कर रहे थे? अभी भी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्चुअली में इंटेंशनली नहीं किया था, कि आज भी किसी का मैसेज आया था कि हम तो अपनी इच्छानुसार कर रहे हैं। किसी की तो बुराई हो गई ना, किसी की तो बुराई हो गई। तो पब्लिकली बुराई क्यों करते हैं? पब्लिकली बुराई क्यों करते हैं? अभी ये तो हो गया कि जब नाम नहीं लेते हैं, परंतु बहुत बार नाम लेकर के भी बुराई करते हैं। हाँ? जैसे सपोज़ कीजिए, मैं बोल रहा हूँ, ऋचा माता जी आपने ये शेयर किया, आपने ये वाला वीडियो क्यों शेयर किया? वो वाला करना चाहिए। अभी क्या हुआ? डाँट पड़ गया।
तो डाँट पड़ जाता है तो लोगों को बुरा लगता है, प्रभु जी डाँट दिए, बड़ा बुरा किए। हम तो इतना कर रहे थे, देखिए ऋचा माता जी तो इतना कर रही हैं, ये तो इतना कर रहे हैं, वो तो उतना सेवा कर रहे हैं, आप डाँट देते हैं, बड़ा बुरा लगा, चोट लग गया। एक्चुअली में बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, पब्लिकली डाँट पड़ा ना, बहुत अच्छा हुआ। हैं? पब्लिकली डाँट पड़ा, बहुत अच्छा हुआ, सबके सामने डाँट पड़ा। देखिए, इससे 2 काम होता है। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम, डाँट किसके सामने पड़ रहा है? डाँट पड़ रहा है वैष्णवों के सामने। और वैष्णव क्या देखेंगे? अगर आपने कोई अच्छा कार्य किया हो, कृष्णा की सेवा के लिए कार्य किया हो, तो वैष्णव क्या आँख बंद कर लेते हैं? नहीं, वैष्णव भी देखते रहते हैं। तो अगर वैष्णव देखते रहते हैं और आपको फिर भी डाँट पड़ रहा है, तो उनका हृदय कैसा होता है? हृदय निर्मल हो जाता है आपके लिए। और वो क्या आपके लिए प्रे करने लगते हैं, भगवान इसको थोड़ा कम कष्ट मिले, भगवान इसको थोड़ा बचा लीजिए, बड़ा बड़ा कष्ट हो रहा है इसको, बिना मतलब का डाँट पड़ रहा है। आज तो कितना कोशिश किया, है ना? नेटवर्क खराब था बेचारा बेचारे प्रभु जी क्या करते? बेचारी माता जी क्या करती? उनकी क्या गलती थी? डाँट पड़ गया। अगर सपोज़ कीजिए गलत भी डाँट पड़ जाए तो भी वैष्णव तो कृपालु होते हैं, आप पे अहेतु की कृपा ऐसे ही हो रही है। हम भक्ति अहेतु की कृपा के ही आश्रित होकर के कर सकते हैं। हरि की अहेतु की कृपा तो हमेशा ही आ रही है। गुरु डाँट भी रहे हैं तो गुरु तो चाह रहे हैं कि आप भक्ति करें। तो गुरु की अहेतु की कृपा तो आ रही है और वैष्णवों की भी अहेतु की कृपा फ्री में मिल गया। क्योंकि वैष्णव तो हमेशा ही कृपालु होते हैं, वो देखते रहते हैं कितना तो काम कर रहे हैं। प्रभु जी कितना तो कर रहे हैं, कितना तो कोशिश कर रहे हैं। माता जी कितना तो कोशिश कर रही हैं। अपने आप हेतु की कृपा मिल गई। तो अगर किसी को पब्लिकली डाँट पड़ जाए तो खुश हो जाइए, आहाहा! पब्लिकली डाँट पड़ी है। मतलब कोई ना कोई हेतु की कृपा मेरे अपने अपने आप कोई ना कोई हेतु की कृपा मिल जाएगी। हैं? भक्ति और अच्छी हो जाएगी। समझिए, जहाँ पे कृष्णा होते हैं वहाँ पे कुछ बुरा नहीं हो सकता। सब कुछ अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा होता है, ठीक है। तो अगर डाँट भी पड़ जाए तो उसमें कोई बुरा नहीं है। कोई क्वेश्चन पूछते रहता है उसको डाँट पड़ जाती है। हैं? वो सोचते हैं, अरे प्रभु जी डाँट पड़ गई अब हम अगला क्वेश्चन कैसे पूछें? बाकी डिवोटी सोचते हैं आप में हिम्मत तो है क्वेश्चन पूछने की, मेरे में तो हिम्मत भी नहीं हुई। कितने कितने अच्छे डिवोटी हैं। भगवान इसको इनको भक्ति में और आगे बढ़ाइए। हैं? अगर आपकी इच्छा हो तो ये थोड़ा और अच्छे से भक्ति कर लें। कितना कोशिश कर रहे हैं। हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं। फिर भी डाँट पड़ गया। फिर भी कोशिश कर रहे हैं। फिर भी कोशिश कर रहे हैं। तो अगर किन्हीं को डाँट पड़ जाए तो कितना अच्छा बात है। हैं? ले हाँ, हाँ, डाँटिए प्रभु जी आइए क्लास में डाँटिएगा। अकेले में मत डाँटिएगा। हाँ, आज से सब कहिए बोलिए। हाँ, समझिए बात को। हम सभी अहेतु की कृपा पे ही आश्रित है ना? गुरु और वैष्णव की अहेतु की कृपा मिल जाए, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। हुँ, बहुत इम्पोर्टेंट बात थी। ठीक है, और तो कुछ नहीं था। चलिए जल्दी-जल्दी और रीड करते हैं। बहुत बात करते हैं आप लोग। मैं तो कम करता हूँ, मैं कहाँ करता हूँ। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मैंने तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही समान पुत्र की इच्छा से उन्हीं का आह्वान किया था और मैंने उन्हीं का चिंतन किया था। यद्यपि वे मनुष्य की मानसिक कल्पना से परे हैं, किंतु आप तीनों यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कृपया मुझे बताएं कि आप यहाँ कैसे आए हैं, क्योंकि मैं आपके विषय में अत्यधिक मोहग्रस्त हूँ। तात्पर्य, अत्रि मुनि का पूरा पूरा विश्वास था कि श्री भगवान ही जगदीश्वर है। अतः उन्होंने एक परमेश्वर के लिए प्रार्थना की। अतः उन्हें विस्मय हो रहा था कि तीनों किस प्रकार प्रकट हुए हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यहाँ पे जो ये है ना, हाँ, 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 भगवान के पुत्र के समान, भगवान के समान ही पुत्र की इच्छा। एक्चुअली में हमको भगवान चाहिए, भगवान के समान कुछ नहीं चाहिए, है ना? भगवान के समान कोई सुंदर होगा तो हमको वो चाहिए, भगवान के समान कोई धनी होगा तो वो चाहिए, भगवान के समान कोई बली होगा तो वो चाहिए, हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, हमको भगवान चाहिए। हम आप लोगों ने पहले भी देखा, अभी फिर से एक बार बोल देते हैं।
देखिए, मेरा ये काम नहीं है कि आपको किसी को बुरा दिखाएँ या फिर हम किसी को छोटा जानें। देखिए, हमारे आदर सभी का करना है, सम्मान सभी का करना है। परंतु देखिए, मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि ठीक है, इस कलयुग में भगवान के समान किसी को शक्ति मिल गई है। हाँ? भगवान ने स्वयं अपने समान किसी को शक्ति दे दी है ना? आप लोग नाम जानते होंगे, लिखना है तो लिख सकते हैं, चैट में लिख दीजिए, परंतु मैं नहीं बोल रहा। अब क्या उनको शक्ति मिल गई है, तो हम उनको भगवान जान लें। हम उनको भगवान जान लें। हम उनका सम्मान पूरा करेंगे। जिनको इतनी बड़ी उपाधि भगवान ने दे दी, सम्मान पूरा करेंगे। हम सम्मान कम नहीं करेंगे। परंतु भगवान तो नहीं है हमारे लिए। भगवान तो भगवान है। भगवान तो भगवान है। हाँ, वो भगवान से भी ज़्यादा कृपालु होंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये इसमें भी कोई संशय नहीं है। भगवान से भी ज़्यादा कृपालु होंगे। तो इसका मतलब क्या है? हम उनकी भक्ति करने लग जाएँ। हम उनको चाहने लग जाएँ। कोई ज़्यादा कृपालु हो जाए तो हम उनको चाहने लग जाएँ। सॉरी, प्लीज़ सॉरी, माफ़ कर दीजिए। अभी सपोज़ कीजिए आप 3 साल के बच्चे हैं। 3 साल के बच्चे क्या टॉफ़ी मिल जाती है तो बड़ा खुश हो जाते हैं, है ना? आइसक्रीम मिल जाती है तो बड़े खुश हो जाते हैं। अगर सपोज़ कीजिए कोई चोर आता है, कोई अगवा करने वाला बच्चे को अगवा करने वाले होते हैं ना बहुत सारे, हाँ, वो आता है और आप छोटे से बच्चे हैं। आप पिताजी से सुबह से बोल रहे हैं, "पापा, पापा, पापा आइसक्रीम, 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 आइसक्रीम।" शाम हो गया 5 बज रहा है। कोई अगवा करने वाला आता है, हम बोलता है कि हम 5 आइसक्रीम खिलाएँगे आपको। 5 अलग-अलग फ्लेवर की आइसक्रीम खिलाएँगे। कोई ज़्यादा कृपालु हो गया, तो हम क्या उसके साथ चल देंगे? हैं? हमको 5 आइसक्रीम खिला रहा है। हम अपना पुराना संबंध भूल जाएँ, कोई ज़्यादा कृपालु हो गया तो? और हम ये भूल जाएँ कि हमारे पिता जो भी हमारे लिए करेंगे, वो बेस्ट करेंगे। हम इस बात को भूल जाएँ। कोई हम पे ज़्यादा कृपा करे तो हम सब भूल जाएँ। हम अपना संबंध भुला दें। हम किसी भी स्थिति में भगवान से अपना संबंध नहीं भुलाएँगे। और हमें किसी भी स्थिति में भगवान छोड़ कर के कुछ नहीं चाहिए। कोई कितना ही कृपा हम पे क्यों ना कर दे। कोई कृपा कर दे इसका अर्थ ये थोड़ी ना होता है हमारा संबंध अपने पिता से बदल जाएगा। भौतिक जगत वाले कोई बहुत ज़्यादा कृपालु हो जाए तो हम बोले कि हम अपने पिता को ही भूल गए, हम तो हमारे लिए तो आप ही पिता हैं। मूर्ख हैं ऐसे लोग। हमारे पिता हमारे लिए पिता हैं, बाकी कोई हमारे लिए पिता नहीं है। कोई अगवा करने वाला हमारे को पिता से ज़्यादा कृपालु नहीं है। ना लोग अपने आप को मूर्ख बनाने के लिए बना सकते हैं। हुँ, तो यहाँ पे तो शुद्ध भक्त हैं, वो इस प्रकार का आचरण करके प्रदर्शित कर रहे हैं, है ना? उसमें इसमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये संशय में चले गए, इनको कोई संशय नहीं हुआ। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन रीड करेगा? ऋचा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैत्रेय महामुनि ने कहा, अत्रि मुनि को इस प्रकार बोलते हुए सुनकर तीनों महान देव मुस्कुराए और उन्होंने मृदु वाणी में इस प्रकार उत्तर दिया। प्रभु जी आगे पढ़ना है। तीनों देवताओं ने अत्रि मुनि से कहा, हे ब्राह्मण, तुम अपने संकल्प में पूर्ण हो, अतः तुमने जो कुछ निश्चित कर रखा है वही होगा, उससे विपरीत नहीं होगा। हम सब वे ही पुरुष हैं जिनका तुमने ध्यान किया है और इसलिए हम सब तुम्हारे पास आए हैं। तात्पर्य, अत्रि मुनि को जगदीश्वर या भगवान के किसी रूप विशेष का कोई स्पष्ट ज्ञान न था। उन्होंने तो अनायास ही श्री भगवान का चिंतन किया था। महाविष्णु, जिनके श्वास से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों का उद्भव और फिर उन्हीं में लय होता है,
जगदीश्वर माने जा सकते हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु भी, जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ, जो ब्रह्मा का जन्मस्थल है, जगदीश्वर माने जा सकते हैं। इसी प्रकार समस्त जीव आत्माओं के परम आत्मा स्वरूप क्षीरोदक्षाई विष्णु भी जगदीश्वर कहे जा सकते हैं। फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु की आज्ञा से इस ब्रह्मांड में विष्णु रूपों को यथा ब्रह्मा तथा शिव को भी जगदीश्वर माना जा सकता है। विष्णु जगदीश्वर हैं क्योंकि वे जगत पालक हैं। इसी तरह ब्रह्मा विभिन्न लोकों तथा जीवों की सृष्टि करने के कारण जगदीश्वर हैं, अथवा शिव जी जो अंत में इस ब्रह्मांड का संहार करते हैं, जगदीश्वर माने जा सकते हैं। अतः अत्रि द्वारा किसी विशेष रूप का उल्लेख न किए जाने से उनके चाहने पर ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव तीनों उनके समक्ष प्रकट हुए और कहा, चूंकि तुमने जगत के स्वामी श्री भगवान के ही समान पुत्र प्राप्त करने के विषय में चिंतन किया था, इसलिए तुम्हारा संकल्प पूरा होगा। दूसरे शब्दों में, मनुष्य की भक्ति की शक्ति के अनुसार ही उसका संकल्प पूरा होता है, जैसा कि भगवद गीता 9.25 में कहा गया है। जो जिस विशेष देवता पर आसक्त है, वह उसी के धाम को जाता है। यदि कोई पितरों पर आसक्ति रखता है, तो वह पितृलोक जाता है। इसी प्रकार यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण पर किसी की आसक्ति है, तो वह भगवान कृष्ण के धाम जाता है। अत्रि मुनि को जगदीश्वर का कोई स्पष्ट ज्ञान न था, अतः उनके समक्ष तीनों प्रमुख देव उपस्थित हुए, जो जगत के तीनों गुण विभागों के स्वामी हैं। अब पुत्र के लिए संकल्प शक्ति के अनुसार ही उनकी इच्छा भगवत कृपा से पूरी होनी है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये तो अच्छा हुआ। क्षीरोदक्षाय विष्णु, कार्णो हाँ, कार्णोदक्षाय विष्णु, महाविष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु और गर्भोदक्षाय विष्णु और बाकी जितने विष्णु और समस्त ब्रह्मांडों के ब्रह्मा, समस्त ब्रह्मांडों के शिव, समस्त ब्रह्मांडों के अन्य कृष्णा के भिन्नांश प्रकट नहीं हो गए अत्रि मुनि के सामने। बोले हम सब जगदीश्वर हैं। किसको बुलाए हो? हाँ? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो आप समझिए इस बात को कि हमें भगवान चाहिए, हमें भगवान की शक्ति नहीं चाहिए। यहाँ से यही समझने का। ओके। आश्लेषा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। हे मुनिवर, हमारी शक्ति के अंश स्वरूप तुम्हारे पुत्र उत्पन्न होंगे और हम तुम्हारे कल्याण के कामी हैं। अतः वे पुत्र तुम्हारे यश का संसार भर में विस्तार करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो हाँ। 2 बातें हैं। पहला पिछले श्लोक में आया था कि भगवान भक्तों के हृदय के अनुरूप कार्य करने के लिए कार्य कर देते हैं। तो कोई शुद्ध हृदय से भगवान से कुछ माँगे, भगवान वो प्रदान कर देते हैं। परंतु हमें नहीं माँगना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं मालूम है हमें क्या चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमको क्या पता? इसीलिए हमको तो भगवान के प्रति आश्रित रहना है। भगवान जो हमें प्रदान कर दे, हमें वही चाहिए। करेंगे वही जो कृष्णा के लिए हो सही, है ना? तो भगवान जिसमें प्रसन्न हो जाए, हाँ, हम वो कर दें। हम भगवान से इच्छा ना करें। भक्ति करें, तब भी ये मत बोलिए, मतलब आप हम लोग बहुत ही सरल है, सामान्य है सभी के लिए बोलना कि भगवान हमें भगवत धाम में शरण दीजिए। ये भी मत बोलिए। भगवान को डिसाइड करने दीजिए ना, हम क्वालिफाइड है कि नहीं है। अगर सपोज़ कीजिए, देखिए बुरा मत मानिए, कोई भी बुरा मत मानिए। पर सपोज़ कीजिए
हम सभी शुद्धि के लिए कार्य कर रहे हैं और धीरे-धीरे सब कोई अनुभव कर रहे हैं कि शुद्धि के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब सपोज़ कीजिए जिस प्रकार से अभी अंधेरा हो गया, हमारे हृदय की भी काली मलिनता पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होती है और हमारा हृदय क्या बोल रहा है? भगवान हमें भगवत धाम पहुँचा दीजिए, हमें भगवत धाम ले जाइए। हमारा हृदय ये बोल रहा है। हम भगवान से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भगवान प्लीज़ भगवत धाम ले जाइए। अगर सपोज़ कीजिए हमारे हृदय की मलिनता समाप्त हुई ही नहीं है, हम भगवत धाम जाकर के करेंगे क्या? वहाँ पे जाएँगे, फिर से भगवान से द्वेष करेंगे, फिर से आ जाएँगे। क्यों जाना है? अब हमारी मात्र एक इच्छा होनी चाहिए कि भगवान जिस प्रकार आप रखना चाहें, वैसा रखें। हैं? जैसे शिक्षाष्टकम में हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, क्या? आप हमें गले लगा लें या पैर के नीचे कुचल दें। बाय द वे जो लोग जॉइन नहीं कर पा रहे हैं, अगर सुबह जॉइन कर लें, सुना करें, शिक्षाष्टकम सुना करें, डेली सुना करें। देखिए सच बता रहा हूँ, आप लाखों लाख बार सुन लीजिएगा ना, तब भी हो सकता है समझ में ना आए, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े सरल शब्दों में है, एकदम सरल लगेगा, लगेगा कि एकदम इतना सिंपल तो है, परंतु उसका भाव हो सकता है उसके बाद भी ना समझ में। कोशिश कीजिए डेली सुनने का, हो सकता है किसी दिन इस प्रकार की स्थिति हो जाए कि हम समझ पाएँ, थोड़ा भी। तो जब हमारा ये हृदय होगा कि भगवान हमारे साथ जो करना है करे, हाँ, वो स्थिति सही होगी। हुँ, वो स्थिति सही होगी, ठीक है। हुँ, हाँ, और हुँ, हम लोग भगवान से ये नहीं माँगे कि हमको ये दे दीजिए, वो प्रदान कर दीजिए, नहीं। जो भगवान को देना वो दें, ठीक है? हरे कृष्ण, प्रज्ञा माता जी। हरे कृष्णा। इस प्रकार उस युगल के देखते ही देखते तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, अत्रि मुनि को वर देकर उस स्थान से ओझल हो गए। तत्पश्चात ब्रह्मा के आंशिक विस्तार से सोमदेव उत्पन्न हुए। विष्णु से परम योगी दत्तात्रेय तथा शंकर शिव जी से दुर्वासा उत्पन्न हुए। अब तुम मुझसे अंगिरा के अनेक पुत्रों के संबंध में सुनो। हरे कृष्णा तो यहाँ पे 3 जो मुनि हैं, उनके बारे में योगी हैं, है ना? उनके बारे में बताया गया है। ओके, तो ब्रह्मा जी से कौन उत्पन्न हुए? सोमदेव, विष्णु से दत्तात्रेय और शिव जी से दुर्वासा मुनि, ठीक है? तो ये तीनों हाँ, जगदीश्वर, है ना? हाँ, परंतु हमें भगवान चाहिए। हमें फिर से भगवान की शक्ति नहीं चाहिए। देखिए एक बात समझिए, जो भी कुछ अच्छा या बुरा या जो भी घटित हो रहा है, सब कुछ तो भगवान के ही करने से घटित हो रहा है ना। कोई और भी संचालक है क्या? जो भी इस जगत में जो भी कुछ हो रहा है, कोई और भी संचालक है क्या? किसी और के करने से भी कुछ हो रहा है? नहीं ना, सब कुछ भगवान के करने से हो रहा है ना। तो जब सब कुछ भगवान के ही करने से हो रहा है, तो भगवान के ही प्रति समर्पण क्यों ना करें? तो इसके, उसके, आधा ये, आधा वो, मेरा तो मन करता है, मेरी तो इच्छा करती है, मेरे को, मेरा, उसका, ऐसा, वैसा क्यों करें? क्यों करें? हैं? ये करना गलत है ना? हैं? आप समझिए।
ये पूर्ण रूप से मूर्खता है? ये कुछ उसी प्रकार की मूर्खता है, जिस प्रकार हम दूध तो गाय का पीते हैं, फिर बोले हमारे लिए तो सब कोई माँ है, पूरा विश्व माँ है और हमारे लिए तो सब कोई बराबर है। नहीं हो सकता। एक बात जानिए, कोई भी किसी का भी स्थान ग्रहण नहीं कर सकता। हमारे लिए कोई भी 2 बराबर नहीं हो सकते, कोई भी 2। ये एग्ज़ाम्पल पहले भी दिया है, फिर से बता देते हैं। एक माता के लिए 2 पुत्र में भेद नहीं करना चाहती कभी भी कोई भी माँ, शुद्ध रूप से, अगर किसी में कोई मलिनता नहीं है। आजकल तो मालूम है क्या? बेटों का चेहरा देख कर के भी माँ भेद करने लग जाती है। ये सुंदर है, वो सुंदर नहीं है। ये बुद्धिमता है, वो बुद्धिमता नहीं है। है ना? तो माता तो आजकल तो भौतिक जगत है, इस प्रकार से भी भेद कर परंतु शुद्ध रूप से माता तो भेद नहीं करती। अपने एक पुत्र और दूसरे पुत्र में भेद नहीं करती, परंतु फिर भी बराबर नहीं हो पाता। बराबरी का स्तर नहीं मिल पाता, दोनों का भाग्य समान रूप से नहीं होता। माँ का प्रेम समान रूप से नहीं मिलता है। माँ समान रूप से भले प्रेम करती हो, परंतु मिलता नहीं है वो। किन्हीं को ज़्यादा मिलता है, किन्हीं को कम मिलता है ना? तो कोई कितना भी चाह ले कि हमारे लिए तो बराबर है, वो सब मूर्खता है। शुद्ध स्थिति में जानिए, सही जानिए, गलती मत कीजिए, अपराध मत कीजिए। चलिए, इसी बात पे अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना हो, कृपया हैंड रेज़ करें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कोई और? ओके, मेरे को हैंड रेज़ करवाना है। ओके। मनीषा माता जी, हरे कृष्णा। ओके। पलक माता जी, हरे कृष्णा। मनीषा माता जी, ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपा कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय मूर्ति शिला प्रभुपाद की, जय जय भगवद गीता की, जय जय श्रीमद् भागवतम की, जय जय सभी भक्तों की। जय जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम राम, हरे राम हरे राम, हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम राम, राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे 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 कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी। हरे 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 कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा का नाम को प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम को प्रचार करते रहिए। और यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासाएं हैं तो पूछिए। हरे कृष्णा। यस, कोई जिज्ञासा है कहीं से भी, कुछ भी जानना हो, कुछ भी पूछना हो, कुछ बताना हो। यस, कोई कष्टों से जा रहे हो, देखिए अभी समझिए इस बात को। मैंने जैसे एग्जांपल दिया और मैं किन्हीं को टॉन्ट नहीं कर रहा, किन्हीं की गलती नहीं निकाल रहा, आप समझिए। मेरे को गलती निकाल करके कोई लाभ नहीं है। देखिए,
मेरे को गलती निकाल करके बस तभी लाभ है कि आप भगवत प्रेम में और ज़्यादा स्थित होइए, तभी गलती निकालें। अगर गलती निकाल करके कोई भगवत प्रेम में स्थित नहीं हो रहा, तो गलती निकाल करके करेंगे। तो परंतु आज आपको एक 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 एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं। देखिए, मैंने बोला कि इस प्रकार की स्थिति होती होगी कि रेसिडिविस्ट वाला एटीट्यूड होता होगा, हर बार अपराध करने का हृदय होता होगा, परंतु जैसे ही पता चलता होगा अपराध हो रहा है, नहीं, 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 हमको ये नहीं करना, है ना? तो बहुत लोगों ने एग्री किया कि हाँ, ऐसा हमारे साथ होता है, ऐसा हमारे साथ होता है। समझिए इस बात को कि हम लोग है ना, ये वाला अपराध जो हम लोगों को मन में आता है कि हमको अपराध करना है, यहाँ से अपराधी बनने का जो जो रास्ता है वो बहुत बड़ा नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत समय लगेगा हमको अपराध करते हुए, ठीक है? वो अपराध से हम बच तभी सकते हैं या तो हम गुरु के वचनों के प्रति पूर्ण समर्पित, एक गुरु जो कहेंगे हम वही करेंगे, हैं? जैसे गाड़ी ड्राइव करने वाला कोई अपने मन से ड्राइव करने लग जाए, तो कहीं न कहीं एक्सीडेंट कर देगा, कुछ और कर देगा, कुछ और कर देगा। परंतु अगर वो किसी प्रशिक्षित व्यक्ति के प्रति समर्पित है, उसने रोड देखा हुआ है, उसको मालूम है, हैं? आपको रोड मालूम ही नहीं है, उसको मालूम है, तो क्या बोलेगा? अरे चिंता मत करो, ये वाला रोड चलाओ, चलाते रहो। तो हमारी गाड़ी चलाने वाला कोई और होना चाहिए। स्टीयरिंग व्हील पे हो सकता है हम बैठे हों, परंतु गाड़ी चला कोई और रहा है ना? हर स्थिति में गाड़ी कृष्णा ही चला रहे हैं, ठीक है? और कृष्णा के शब्द को हम जीवन में लगाएँ तो हम बच सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि जब हम जिज्ञासा करते हैं ना, तो हम समर्पण करते हैं। हम आंसर चाहते हैं, परंतु जब जिज्ञासा ही नहीं करे तो? हम समर्पण नहीं करना चाहते, हम आंसर नहीं चाहते हैं, हम अपने मन अनुसार चलना चाहते हैं, हाँ? हम अपने मन अनुसार चलना चाहते हैं। कृष्णा के स्वांश क्या कौन होते हैं? इसीलिए पहले तो ये जान लीजिए कि हम लोग जिज्ञासा करें तो जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा बस उसकी नहीं हो सकती है जो आत्म सिद्ध हो गया है। जो नारद मुनि के स्तर पे है उनकी जिज्ञासा नहीं होगी। अगर नारद मुनि के स्तर पे नहीं है तो जिज्ञासा कीजिए, पूछिए, समझिए और शुद्धता का पालन कीजिए और कुछ नहीं है तो आज्ञा पाइए ताकि आप और प्रचार कीजिए। आप और कोई विचार बताइए, कुछ और कीजिए या ऐसे चुप रहना है ना बहुत गलत बात है। बहुत गलत बात है। कृष्णा ने सब कुछ कर दिया पर हमको काम नहीं करना है। कृष्णा ने सब कुछ कर दिया परंतु हमको समर्पण नहीं करना है। कृष्णा ने सब कुछ कर दिया परंतु हमको अपने हृदय को शुद्ध नहीं करना, ठीक है? तो कृष्णा के 2 प्रकार के विस्तार होते हैं, एक स्वांश होता है, एक विभिन्न अंश होता है, ठीक है? खुद के अंश, वो स्वांश होता है, जिसको भगवान ने अपने जैसा रूप दिया हुआ, अपने जैसा शक्ति दिया हुआ है, वो स्वांश होता है ना? बाकी विभिन्न अंश होते हैं, जैसे देवी-देवता है, वो विभिन्न अंश है, विभिन्न। विभिन्न मतलब होता है डिफरेंट, है ना? अलग। और स्वांश का मतलब होता है स्व मतलब खुद का अंश, है ना? तो जितने विष्णु रूप हैं, जितने अ, विष्णु रूप का विस्तार है, सब स्वांश है ना? परंतु विष्णु रूप से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा, वो विभिन्न अंश है। ब्रह्मा से उत्पन्न होने वाले शिव जी, वो विभिन्न अंश है ना? इज़ दैट क्लियर? हरे कृष्णा। किन्हीं की कोई कोई और जिज्ञासा हो तो पूछे। ये जिज्ञासा अगर आंसर हो गई है तो बता दें और अगर कोई और जिज्ञासा हो तो पूछिए। कुछ भी और पूछना है पूछिए। देखिए, मैं खुद बोलता हूँ कि हमारा इच्छा ज्ञान प्राप्ति का नहीं होना चाहिए, परंतु संशय मुक्त होना ही चाहिए। हमको जितना डाउट है सब क्लियर कर लेना चाहिए। मैं तो उल्टा हूँ, मैं बोलता हूँ और क्वेश्चन पूछिए। लोग बोलते हैं कितना क्वेश्चन पूछोगे? नहीं, अगर आपके हृदय में कोई भी संशय है तो उस संशय को समाप्त कीजिए। भगवत प्राप्ति के लिए अपना जीवन लगाइए, सभी को जोड़िए। सभी को भगवत प्राप्ति के लिए जोड़िए, कि भगवान को प्राप्त करें, जीवन को सार्थक बनाएँ। हैं? जन्म सार्थक करी
करो परोपकार। पहले जन्म सार्थक कर लीजिए, अपनी जितनी जिज्ञासा है, जितने संशय को समाप्त करके, उसके बाद क्या कीजिए? परोपकार कीजिए। श्री राम स्वांश है? हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। विष्णु रूप से जो भी उत्पन्न हो रहा है, सब स्वांश है। ठीक है? हरे कृष्ण। देवी-देवता वो जो हैं, वो विभिन्न अंश हैं। देवी-देवता जो होते हैं, वो विभिन्न अंश हैं। ओके, यस। कोई और जिज्ञासा? कहीं से भी कोई भी और जिज्ञासा? नहीं? कुछ नहीं पूछना? कुछ नहीं जानना? ओके। हरे कृष्णा। ऋचा माता जी, आप कीर्तन शेयर कर देंगी? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। Recording please